यह टिप्पणी माता-पिता के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी है और यह एक तरह से इस तरह की अश्लीलता का वर्णन करना और उसमें लोगों के साथ बैठकर ताली बजाना निहायत ही निंदनीय है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के जो बड़े नेता हैं जिनके साथ इनका स्मृति ईरानी के साथ फोटो आया है, जयशंकर के साथ फोटो है, पीयूष गोयल के साथ इनका फोटो है। दुनिया के हर धर्म माता-पिता का सम्मान करता है। लेकिन दुखद बात है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत महिलाओं का कोई सम्मान नहीं और ऐसे बेटे हैं जो माँ का सम्मान करना नहीं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर, एक मामला काफी तेजी से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, यहाँ तक कह लीजिए कि पूरे देश भर में एक मामला जो छिड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। इंडिया गॉट लेटेंट नाम का एक शो है जिसमें एक अभद्र टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे सर? मैंने भी वो वीडियो देखा है और उस पे एफआईआर भी हो गया है। उनका ये कहना है कि माता-पिता जब सेक्स कर रहे हों तो उसमें शामिल होना चाहिए या फिर खुद भी जाकर उसको रोकना चाहिए या फिर खुद में शामिल हो जाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी न केवल भारत की बात है पर पूरी दुनिया में माता-पिता का सम्मान सब जगह पे है। सभी धर्मों में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, हिंदू रिलीजन हो, और हर धर्मों में और हर तरह के लोगों में, चाहे नास्तिक हो अनास्तिक हो, सभी जगहों पे माता-पिता का सम्मान है। यह टिप्पणी माता-पिता के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी है और यह एक तरह से इस तरह की अश्लीलता का वर्णन करना और उसमें लोगों के साथ बैठकर ताली बजाना निहायत ही निंदनीय है। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं फिर आके सॉरी बोल देते हैं और इनका एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ, क्या कहेंगे? हाँ, मैं वो कहने वाला हूँ कि इस तरह के कई लोग हैं जो भारतीय मीडिया में छाए हुए हैं और जिसको प्रधानमंत्री साहब ने सम्मानित किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के जो बड़े नेता हैं जिनके साथ इनका स्मृति ईरानी के साथ फोटो आया है, जयशंकर के साथ फोटो है, पीयूष गोयल के साथ इनका फोटो है। इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देने के कारण कर देने वाले ये सभी तरह के नेता हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह का जो व्यवहार कुमार विश्वास आ गए हैं, मनोज मुंतशिर आ गए हैं और लगातार ये केवल ये इनकी ही बात नहीं, इलाहाबादिया की बात नहीं है। आपको पता है मनोज मुंतशिर ने हिंदू धर्म पे लगातार टीका टिप्पणी किया, उस पे कोई एफआईआर नहीं हुआ। तथाकथित प्रभुराम के मुंह से अश्लील शब्द निकलवाए गए और इस पे कोई एफआईआर नहीं हुआ। और मेरे एक ट्वीट पे राम जी को लेकर के जो मैंने ट्वीट किया था उस पे मुझ पे एफआईआर हो गया और उस पे एफआईआर नहीं हुआ। कुमार विश्वास ने अभी एक ट्वीट भी किया और सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर भी एक अश्लील बातें कही। तैमूर लंग को लेकर के, सैफ अली खां के बेटे को लेकर भी इसने अश्लील बातें की। तो इस तरह के लोगों को जो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है ये मोदी की वजह से है, ये राइट विंग फोर्सेस की वजह से है। आप ये देखिए कि इस तरह के अश्लीलता का काम ट्रंप सरकार भी करती है, खुद राष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं और दुखद बात है कि वहाँ का जज इनको गिल्टी पाते हुए बरी कर देता है। तो राइट विंग के विंगर के जितने भी इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं उस पे बवाल मचता है। तो क्या इलाहाबादिया पे फरमान जारी होगा हिंदू धर्मों के नेताओं के द्वारा या हिंदू धर्म के ठेकेदारों के द्वारा फरमान जारी होगा? यदि आप एमएफ हुसैन पे फरमान जारी कर सकते हैं, आप ट्रम्प को लेकर के अलग बातें कर सकते हैं, हमारे जैसे लोगों पे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप जो दिल्ली के जेएनयू के बच्चे हैं या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं मुस्लिम होने के नाते। तो क्या इस व्यक्ति पे माता पिता का अपमान करने की वजह से क्या इस पे एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं? एफआईआर दर्ज हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़े प्रावधानों में केस होना चाहिए, इस तरह की बात नजर नहीं आती क्योंकि इनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। तो ऐसे जो वीडियो कंटेंट चलाते हैं उनके व्यूअर बहुत ज्यादा हैं, क्या संदेश देंगे ऐसे कंटेंट चलाने वाले
व्यूअर कौन हो सकते हैं? देखिए, भारतीय सोसाइटी में अश्लीलता को लेकर के एक तरह से कुंठा है, और ये कुंठा इस वीडियो के मामले से निकलता है। ये कुंठित लोग हैं, जहाँ पे आप देखिए, अगर ऐसा ना होता तो पोर्नोग्राफी भारत में क्यों चलता। अब जितना तेजी से पोर्नोग्राफी समाज में बिकता है, उसको कोई अप्रूव नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, पोर्नोग्राफी देखता है, और जो पर्दे की चीज है उसको इलाहाबादिया जैसे लोग पर्दे पे लेके आते हैं, बात करते हैं। उसका एक वीडियो नहीं है, गॉट लेटेंट में बहुत सारे ऐसा वीडियो है, बहुत सारे वीडियो, बहुत अश्लील बातें कर। ऐसे व्यक्ति पे तो केस होना चाहिए, केस हो करके उसको जेल के सलाखों में डालना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप देखिए, प्रबुद्ध भारत क्यों नहीं बन पा रहा है? प्रबुद्ध भारत इसलिए नहीं बन पा रहा है कि आप अश्लीलता को एक सेंटर स्टेज में रखते हैं और लगातार इस तरह से भद्दे मजाक उड़ाते हैं। मजाक में आप गलत बातें करते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो है, कपिल शर्मा शो में भी अश्लीलता परोसी जाती है, पर वो मजाक में, और ये बात बिल्कुल गलत है। कपिल शर्मा शो पे भी इस तरह का बैन लगना चाहिए। मैं कपिल शर्मा शो कई बार देखता हूं, लेकिन अगर फैमिली के साथ आप देखो तो जिस तरह के मजाक वो करते हैं, वो मजाक जायज नहीं ठहरा जा सकता। इस तरह के मजाक, हंसना जरूरी है, आप हंसिए, हंसने को कौन रोका है? कोई नहीं रोका है, लेकिन आप माता पिता पे मजाक करें, व्यक्तिगत शरीर पे मजाक करें, अश्लील बातें करें, ये कौन सा सोसाइटी है जिसको जायज ठहराया जाएगा? तो इन लोगों को तो बेस्ट क्रिएटर अवार्ड मिलता है। नहीं, गलत है ये। मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ना कि ब्राह्मण करे तो कोई गलती नहीं, दलित करे तो पाप है। तो ये महाकुंभ में इनको नहलवा कर साफ करा दिया जाता। कितना अश्लील बातें करते हैं ये। जितने भी साधु महात्मा लगातार इनकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर जो भी है, लेकिन जो अश्लीलता या आप मजाक के रूप में, फूहड़पन के रूप में करते हैं, उन पे इनको सजा मिलनी चाहिए, और ये गलत है। माता पिता, देखिए, इस्लाम ने कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, और तुम उस माँ के साथ सेक्स करने की बात कर रहे हो कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। साहिल दुबानवी लिखते हैं ना, औरत ने बनाई मर्दों को मर्दों ने बजा दिया, जब जी चाहा मसला कुसला, जब चाहा दुत्कार दिया। तो ये लोग ऐसे हैं कि औरत को, माँ को भी ये औरत समझते हैं, माँ को भी एक सेक्स की बात समझते हैं। ये भारतीय परंपरा पे, जिसे आप कह सकते हैं, और ऐसे भी संविधान भी, भारतीय संविधान भी आपको कि भारतीय संविधान भी आपको यह इजाजत नहीं देता कि अपने माता पिता पे टिप्पणी के। दुनिया के हर धर्म माता पिता का सम्मान करता है, लेकिन दुखद बात है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, और ऐसे बेटे हैं जो माँ का सम्मान करना नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।